आपके चैनल पे कुछ बताना चाहूँगा। जिस प्रकार सूरज एक है, धरती एक है, ईश्वर एक है, माँ-बाप एक है, तो हमारी अर्धांगिनी भी एक ही है। मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी हो, जो यही होता है हस्बैंड लोगों की, पैसा खर्च कर दो बीवी के ऊपर, बीवी मान जाएगी। जिनके पास होता है वो तो बहुत आसानी से बिल पे करके खा लेते हैं, लेकिन जरूरतमंदों को खिला पाना बहुत आत्मसंतुष्टि वाला था। अपना बर्थडे या एनिवर्सरी अस्पताल में ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करा के मनाएँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज़। आज हमारे कार्यक्रम की श्रृंखला में सदा के लिए एक दूसरे के लिए विशेष कार्यक्रम में हमारे पास जो शख्सियत हैं उनसे आज आपको रूबरू कराते हैं कि उनका जो जीवन रहा वो किस प्रकार रहा है, और एक दूसरे के लिए जो हम अपने विचार पालते हैं या फिर जो उम्मीदें लेके चलते हैं पति पत्नी के बीच में, उनमें क्या एक तरीके से हमारी भावनाएं होती हैं जो एक जन्म से लेके 7 जन्म के लिए हम अपने बंधनों के बीच में बंधते हैं। हमारे साथ वो शख्सियत हैं राजीव जी और कामनी जी। उनसे खुद ही रूबरू होते हैं और उनके जीवन के बारे में जानते हैं कि वो सदा के लिए एक दूसरे के लिए बंधे हुए हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं और क्या वो लोग सोचते हैं। जी प्रशांत जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये सदा एक दूसरे के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और 10 साल हमारे जीवन के जो सफ़र रहा बहुत ही सुहाना और बहुत ही प्रेम पूर्वक रहा। ये बात शुरू होती है सन 2012 फरवरी की, जब मैं ऑफिस में होता हूँ। मैं जॉब करता हूँ टाटा मोटर्स में। तो 5 बजे करीब हमारी जो है छुट्टी होती है, और छुट्टी होने के बाद प्रशांत जी मेरे फादर का फ़ोन आता है कि आप कहाँ हो बेटा। तो मैं कहता हूँ पापा मैं घर आ रहा हूँ। तो मेरी पहली मुलाकात जो है इनसे भूतनाथ पे होती है, जो ये बहुत नर्वस होते हैं और मंदिर में ये चप्पलों के साथ जो है शिव जी की जो है परिक्रमा कर रही होती हैं। ये मुलाकात चोरी छिपे हुई थी या परिवार की नहीं, जानकारी? परिवार के जानने में हुआ था। उन्होंने डैड मुझे वहीं बुलाया था ऑफिस से कि आइए आपको कुछ मैं दिखाता हूँ। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो इनकी फैमिली पूरी वहाँ मंदिर में मेरा इंतज़ार कर रही थी, और मैं भी इनको देख के बड़ा अचंभा था। तो मैं पहली बार इनको वहीं शिवलिंग के पास ही इनको देखा, और बाकी महादेव की इच्छा ये मुझे पहली मुलाकात में बहुत अच्छी लगी। और ये अपनी माता जी के साथ जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये इतना नर्वस थी कि अपनी माता जी के साथ, माता जी भी इनकी और इवन ये दोनों चप्पल पहन के जो है शिवलिंग की परिक्रमा कर रही थी। तो मैंने इनको टोका, हमने कहा चप्पल तो कम से कम बाहर उतार दीजिए, ये प्रांगण है मंदिर का। तो ये फिर अपनी माता जी के साथ जो है बाहर चप्पल अपना और बाहर उतारे ये। और उसके बाद हम लोग साथ बैठ के जो है फेरे लिए वहीं, और वहीं हमारा जो है शादी तय हुआ। और आगे बाकी कामनी जी, जब 10 साल पहले आपने देखा तो पहली बार जब आपने राजीव जी को देखा तो कैसा महसूस किया? मतलब नर्वस होंगी आप, मतलब एक नया सा लड़का पहली बार मिल रहा है, आपको टोक भी रहा है आपकी गलतियों को लेकर, तो क्या फील किया आपने? हाँ, तो पहले तो मुझे लगा कि मेरी मिस्टेक थी। उस टाइम मैं बहुत नर्वस थी, जैसा हर लड़की के साथ होता है। और एक अरेंज मैरिज थी जो, वो पुराना वाला नर्वस वाला फीलिंग। हाँ, नर्वस वाली फीलिंग। तो फिर हम लोग की बातचीत शुरू हुई। शुरू से तो लगा मेरे को कि हाँ, थोड़ा ये नेचर में डोमिनेटेड हैं, लेकिन धीरे 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 अब उस चीज़ से अच्छा लग रहा है। चप्पल को लेके आपको टोका, आते ही एक टिप्पणी वो कर दे। मेरी मिस्टेक थी, मंदिर में चप्पल पहन के जाना, वो मेरी नर्वसनेस से हुआ था। लेकिन वो उस बात से तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो अच्छी बात है कि उन्होंने मंदिर में मुझे टोका। इवन मेरी मम्मा भी मेरी नर्वस थी उस टाइम बहुत। तो जो सफ़र था वो उसी से शुरुआत हुआ कि हम दोनों मंदिर में चप्पल पहन के ही चले गए थे शिव जी के दर्शन करने। तो शुरुआत बातचीत की वहीं से ही स्टार्ट। अकेले में बात हुई थी? हाँ, क्या आप लोगों ने बातें की? अकेले में बात हमारी यही शादी को लेके ही हुई थी। क्या मैं शादी के बाद जॉब कर सकती हूँ कि नहीं, क्या इनका वो खाली सिर्फ खाना बनाने वाली लड़की चाहिए थी इनको। तो इन्होंने शुरू से मुझे फ्रीडम दे रखी थी कि ऐसा नहीं है। तो मैंने जॉब भी की शादी के बाद, फिर उसको कंटिन्यू भी किया है। मैं शादी से पहले भी जॉब कर रही थी,
और उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि नहीं मुझे अब छोड़ देनी चाहिए, तो फिर मैंने छोड़ दी फैमिली को देखते हुए। आपके पिताजी और आपकी सबकी सहमति से शादी हुई, तो उसके बाद जो सफ़र रहा आपका शादी के बाद, तो कभी खटपट परिवार में किसी तरीके की, या फिर वही एक तरीके की अदा पुराने वाली शुरू रही हो कि कभी हनीमून के लिए घूमने जा रहे हैं या कुछ ऐसा? जी बिल्कुल खटपट हुआ। असल में मैं पुनीत कार्यों से काफ़ी जुड़ा हूँ, जैसे आपका रक्तदान हुआ या भंडारा हुआ या मतलब समाज से जुड़ी हुई जितनी भी उसमें है, तो मेरी शुरू से जो है अभिरुचि रही ये सब चीज़ों में भाग लेने की। तो ये पैसे को लेके जो है हमेशा इनसे हमारी जो है खटपट हुई कि आप सारा पैसा जो है समाज में लगा रहे हैं, घर कैसे चलेगा ये। लेकिन कुछ सफ़र ऐसा चला 5 6 7 साल के बाद इनको भी समझ में आया कि हाँ हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, कोई घर में बीमार नहीं पड़ रहा है, ये ईश्वर की अनुकंपा है, ना कोई बीमारी टच हो रही है ना ये हो रही। इनको काफ़ी दिन बाद समझ में आया, तो ये भी अब सहभाग लेती हैं हर चीज़ में जो है। जैसे बच्चों के लिए कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना, गरीब बच्चों के लिए बुक्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, खाने का प्रबंध, तो अब ये हमारे साथ जो है मिलजुल के ये सारी सामाजिक कार्यों में जो है हिस्सा लेती हैं। तब से हम लोग का और सफ़र बहुत बढ़िया हो गया। और आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ 10 साल हमारे कब गुजर गए मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाया। 10 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। मैम, कभी आपके बीच में कोई ऐसी भी कोई माहौल की बातें रही हों कि आपस में अनबन हुई हो, कभी ऐसा हुआ है? मैं यही कहना चाहूँगी, शादी एक ऐसा बंधन है जहाँ अनबन ना हो तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो पल जानना चाहूँगा कभी किसी बात को लेकर। हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि अनबन तो हर वैवाहिक जीवन में होता है, उतार चढ़ाव भी हर वैवाहिक जीवन में आते ही हैं। तो उससे निकल के और उसको पार करके अगर आप घर वाले के लिए कि बाहर वाले के लिए अनबन? नहीं, ये घर वाले ही की बात है कि अगर वो अनबन से बाहर निकल के और उसको पार करके अगर आप आगे निकल जाते हैं, अपने पथ पर अग्रसर रहते हैं, तो वही एक सफल जीवन साथी और जीवन होता है। कि उस बात को लेके आप बैठ जाओ कि अगर तुमने ये नहीं मेरे साथ किया या अगले ने ये मेरे साथ नहीं किया, तो वो वैवाहिक जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो उसको सफल बनाने के लिए दोनों कहते ना कि गाड़ी, दोनों वैवाहिक जीवन भी दो पहियों की तरह है। अगर एक डगमगाए तो दूसरे को संभाल लेना चाहिए, अगर दूसरा डगमगाए तो दूसरे पहिए को संभाल लेना चाहिए। तो वैवाहिक जीवन भी उसी की तरह चलना चाहिए। गाड़ी के दो पहिए ही होते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला। दोनों पहिए अगर साथ साथ चलें तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है। मैम, 2 पहिए की बात कर रही हैं, कभी तीसरा पहिया जोड़ने की कोशिश नहीं की आपने? आगे पीछे जोड़े रहे हो। दो पहिए जुड़ चुके हैं, 10 साल में 2 पहिए और जुड़ भी चुके हैं। एक 8 साल की हो गई है। तीसरे पहिए की शिकायत तो नहीं आई है कभी राजीव जी के साथ? तीसरा पहिया की शिकायत कभी नहीं आई। मैं कहूँगी 10 साल में 2 पहिए और जुड़ भी चुके हैं। एक 8 साल की बच्ची हो गई है, एक 3 साल का बेटा भी हो गया है। तो अभी वो 4 पहिए चल रहे हैं और अच्छे चले हैं पूरी ज़िंदगी भर, यही मैं कामना करूँगी। जी आप तीसरे पहिए की बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल पे कुछ बताना चाहूँगा। जिस प्रकार सूरज एक है, धरती एक है, ईश्वर एक है, माँ बाप एक है, तो हमारी अर्धांगी भी एक ही है जो है इस वो जन्म तो में। सभी की होती है, किसी के 2 किसी के 4, वो तो पूर्व जमाने की बात है। तीसरे का तो जो है मैं अनुमान ही नहीं लगा सकता, क्योंकि अब तक के सफ़र में सबसे अच्छी बात इनकी मुझे ये लगी कि आज तक इन्होंने कभी भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। होता है और भी औरतों में कि मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे यहाँ घूमना है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन इनमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि अब तक के जीवन में इन्होंने मुझसे आज तक कभी डिमांड नहीं, उल्टा मैं इनसे खुद ही पूछता हूँ कि भाई कुछ चाहिए तो आप बताइए। अब जैसे आज ही मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, मैंने इनसे कहा कि आपको कुछ अगर चाहिए तो वगैरह तो बताइए, कहें नहीं, मुझे आप जो पुनीत कार्य कर रहे हैं उसी का हमें सहभागी बनाइए और हमें कुछ नहीं चाहिए। राजीव जी, आप कह रहे हैं पुनीत कार्य, तो क्या पुनीत कार्य कर रहे हैं आप? जी पुनीत कार्य ये कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर जो है चाहे किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, आदमी केक वगैरह एंड गेट टुगेदर अपनी फैमिली के साथ जो है एंजॉय करता है। लेकिन हमने इस बार सोचा कि सबसे अलग हटके किया जाए जो है इस कार्य को। तो लोहिया संस्थान में जो है, आप शायद जानते हो, वहाँ पे विशाल सिंह फूडमैन जो किसी नाम और किसी उसके मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने कोरोना काल से लेके अब तक के सफ़र में ना जाने कितने लोगों की मदद की,
कई चीज़ों के माध्यम से, जैसे भोजन हुआ आपका, उस समय ऑक्सीजन की भी बहुत कमी थी और लोगों के पास मतलब राशन नहीं थे। हर चीज़ से उन्होंने जो है सबकी मदद की और समाज में उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली कि ये शख्सियत अकेले जो है, जो आदमी घर से नहीं निकलना चाह रहा है, ये हर जगह जो है आगे, हर सेवा सत्कार सद्भाव हर चीज़ में सबसे आगे रहते हैं ये। तो मैं इनसे बहुत प्रेरित हुआ और मैंने इनसे संपर्क किया कि भैया मैं भी आपके फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया अपनी जर्नी के बारे में। वो समय का थोड़ा सा अभाव है, मैं जर्नी तो इनकी पूरी इस चैनल पे अभी तो नहीं बताऊंगा, अगले बार आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। फिर इन्होंने मुझे जो है आप अस्पताल में जो तामीनदार लोग हैं जो रुकते हैं, उनके रैन बसेरा, ठहरने के लिए के भोजन का ये हर साल प्रबंध करते। 365 दिन इनका खुला रहता है जो है, और ये निस्वार्थ भाव से जो है डेली हमेशा सबको भोजन कराते। तो मैंने इनसे आग्रह किया कि भैया हमारा भी कुछ योगदान लीजिए आप। हालांकि इन्होंने मना किया कि मैं योगदान नहीं, लेकिन मैंने इनसे कहा कि भैया नहीं, कुछ योगदान आप लीजिए और हमको भी सेवा करने का मौका दीजिए। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है एक्सेप्ट किया जो है और मुझे ये पुनीत कार्य करने का मौका दिया। वो तोहफा क्या था जो राजीव जी ने आज आपको दिया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, आज अस्पताल में हम लोग ने ज़रूरतमंदों को, तीमारदारों को खाना खिलाया। अपने हाथों से मैंने वो खाने को परोसा। कौन से अस्पताल में, कहाँ आपने सेवा की है? ये लोहिया हॉस्पिटल में हम लोग ने खाना खिलाया ज़रूरतमंदों को। तो उसको खिला के खुद अपने हाथों से उस खाना परोस के खिलाया। ज़रूरतमंद जो उस अन्न को अपने नहीं ले पाते हैं, जो ज़रूरी होता है कि हम अपने डॉक्टर को दिखाने आए कि कैंटीन में बैठ के हम लोग बिल पे करके, जिनके पास होता है वो तो बहुत आसानी से बिल पे करके खा लेते हैं, लेकिन ज़रूरतमंदों को खिला पाना बहुत आत्मसंतुष्टि वाला था। तो उसको खा के और उन सबकी दुआएं लेके बड़ा अच्छा लगा। यानी कि निःशक्त और असहाय लोगों की आज जो मदद की है वो तोहफा आपको राजीव जी ने दिया। तो आप कैसा अनुभव करते हैं कि आज अपनी शादी की सालगिरह पर इस तरीके का जो है गिफ्ट दिया पत्नी को, और ये सेवाएं जो हैं जिस विचारों के माध्यम से चल रही है, आपने विशाल जी का नाम लिया है, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं आज आप? मैं जब लोगों को भोजन कराया, उनकी आंखों में जो मैंने मासूमियत देखी, मेरा हृदय मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे युवाएं हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, आगे आए और सेवा भाव मन से जो है ये करें, लोग ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। तो मैं यही चाहूँगा कि सब लोग विशाल जी के साथ जुड़े और अपना बर्थडे या एनिवर्सरी अस्पताल में ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करा के मनाएं। बस प्रशांत जी। जिस भाव से आज आप लोगों ने निःशक्त जनों, तीमारदारों की सेवाएं की हैं, कभी भाभी जी ऐसे बड़े प्यार से लाई खाना परोसा, कभी खिलाया, वो थोड़ा बताइए आप। जी अब इन्होंने खाना क्या, मैं तो इवन दवाई भी इन्हीं के हाथ से ही लेता हूँ जो है। कामनी जी, कभी आप नाराज़ हो गई हो तो कभी राजीव जी ने मनाया आपको खाने आने के लिए, या फिर कभी? हाँ, मनाया बहुत। अगर कुछ अनबन हो जाती है तो ये फिर मेरा मनपसंद खाना ऑर्डर कर देंगे कि हाँ भैया ये उससे मान जाएंगी। नहीं तो आप खुश हो जाती हाँ, होंगे। तब हम खुश हो जाते हैं। यही होता है हस्बैंड लोगों का कि पैसा खर्च कर दो बीवी के ऊपर, बीवी मान जाएगी। पैसे की दुनिया है मतलब। हाँ, पैसा बोलता है। जैसे आपने कहा पहले कामनी जी के बारे में कि कभी उन्होंने कोई फरमाइश नहीं की, ना सोना ना चांदी, किसी भी तरीके की, बस छोटी छोटी अनबन रही हैं वो आपने पूरी कर दी हैं। तो आज आप 10 सालों से इस बंधन में बंधे हैं, कैसी अनुभूति कर रहे हैं? आप तो 2 बच्चे भी हैं, एक प्यारी सी बेटी है, एक बेटा है। जीवन के सफ़र के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जीवन के संदेश के लिए मैं यही देना चाहता हूँ सभी को कि आप लोग एक दूसरे को समझें। ये बंधन, पहले तो आप बंदिश मत समझिए कि जो है ये, अगर आप वफ़ादार हैं दूसरा भी आपके लिए वफ़ादार है। आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों को समझिए, उनको क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है। और हर आदमी लाइफ में अपने बिजी है, सारा मेन चीज़ तो परिवार है। अगर आप परिवार को समय देंगे तो परिवार आपको समय देगा जो है। मैं यही कहना चाहूँगा कि
कल की चिंता ना करे कोई, आज में जिए और भरपूर जिए और मस्त हो के जिए। बिल्कुल। कभी कामनी जी ऐसा लगा है कि राजीव जी बहुत हैंडसम हैं, कभी आपको जलन महसूस हुई? अपने मायके मिले गए, आपकी बहनें हुई, साली हुई यानी कि राजीव जी की, तो कभी जलन महसूस हुई कि उनसे चपक चपक के बातें कर रहे हैं या कभी? नहीं नहीं, ऐसी कोई जलन हुई नहीं है क्योंकि थोड़े बहुत तो होते ही हो गए। नहीं, ऐसी कोई जलन हुई नहीं कि सबसे छोटी मैं हूँ, तो इनकी साली कोई है नहीं जो कि इनको बात खटकती है हमेशा। अच्छा, ये सौभाग्य भी राजीव जी को नहीं मिला है। ये सौभाग्य इनको नहीं मिल पाया है, जो कि ये चाहते थे कि मिले, लेकिन सबसे छोटी घर में मैं ही हूँ, तो इनको नहीं, वो फ्लर्ट करने वाला जो होता है ना कि हाँ मैं किसी का जीजा बन जाऊँ, फ्लर्ट कर पाऊँ सालियों से, तो वो नहीं बन पाया। ये मेरा दुर्भाग्य है प्रशांत जी। लेकिन ठीक है, नहीं हो पाया वो अच्छी चीज़ है जो है, मैं इन्हीं को फ्लर्ट कर लेता हूँ। मन के लड्डू मन में फूट के रह गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन ये मुझे पता नहीं क्यों विलन के ही रूप में हमेशा देखती हैं जो है, कभी हीरो के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती। मैं हीरो तो आपको माना, तब तो आप नहीं, नहीं, हीरो नहीं, आज जीवन तक साथी नहीं चुन इन्होंने- लिया। हीरो आज तक नहीं इन्होंने किया, आज भी मुझे ये विलन ही विलन से संबोधित करती है। पूछिए क्यों कहती हैं ये हमें विलन? राजीव जी कह रहे हैं आप विलन कहते हैं, विलन को भी तो हीरो में पसंद। चॉइस ही ऐसी रहती हैं, अगर इनको चेन भी चाहिए होती तो वो जो गुंडे की फैशन वाली होती है ना, जो डॉन टाइप की जो साउथ वाली फिल्में होती हैं, इवन इनको मुझे बियर्ड भी नहीं पसंद है, तो वो लुक मैं नहीं चेंज कर पाती हूँ इनका, जो इनको पसंद है फिर वो वही कर पाती है। इवन आई लाइक एकदम ऑल क्लीन एंड शेव, हैंडसम लुकिंग डैशिंग बॉय एकदम, तो अब तो वो फैशन भी चल रही है, लोग दाढ़ी रख रहे अब तो हैं, fashion बड़े हो बड़े गया है। मोटे मोटे सोने की चैन या तमाम तरीके के पहनते, तो फैशन हो गया। वो मुझे डॉन टाइप लगता है, मैंने कहा ये लुक मुझे नहीं पसंद है, तो वो इसीलिए मैं इनको बोलती हूँ कि आप एकदम निगेटिव और गुंडे वाले लुक में रहते हैं। कभी लगता होगा मेरे हस्बैंड एकदम विलन के रोल में लगते, कभी किसी ने ऐसा किया है जिक्र कि बड़ा जीजा जी या भाई साहब बड़ा डॉन जैसे लग रहे हैं? नहीं नहीं, किया नहीं, मैं खुद ही बोल देती हूँ कि आप विलन लग रहे हैं फिलहाल तो। ये 10 साल में अनबन का जो है हमारा टॉपिक यही रहा, जो आप जानना चाह रहे थे, आपने अपने माध्यम से निकलवा भी लिया। यही टॉपिक था हम लोगों के बीच में, जो है ब्रीड को लेके कई बार लड़ाई हुई। बहुत बहुत सी चीज़ें आप मानते हैं, तो फिर ये क्लीन एलियन से एकदम हैंडसम क्यों ना बन जाए आप? नहीं, वो क्या कहते हैं, मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी जो डायलॉग रहता है पिक्चर का, तो वो उनको अपनी मूछों से बड़ा ताव रहता है कि नहीं, हर मर्द को होता है मूंछों पे अपने ताव देने का अधिकार है, और माना भी जाता है कि मूंछ मर्दों की शान होती है, तो क्यों ना रखें राजीव जी? मुझ नहीं तो कुछ नहीं जो है, यही जीवन का ध्येय है। अच्छा, कभी पहनावे को लेकर या कभी बाहर जाने को लेकर कभी कोई झगड़ा वगड़ा ऐसा कभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस हाँ, ये कभी पहले टाइम नहीं देते थे फैमिली को, तो मेरा अनबन वो हर परिवार में होता है, लेकिन अब तो बच्चों के साथ भी खेलना और टाइम की बात आपने की, राजीव जी समाज सेवा में भी रहते हैं, तो कभी आपको लगा कि परिवार को समय नहीं दे रहे हैं? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि वो परिवार को टाइम ना दे पाना, पहले तो ड्यूटी ही इनकी इतनी हेक्टिक रहती है, फिर उसके बाद बाहर के कार्यों में ये लग जाते हैं, तो उसी में अनबन रहती है कि आप बच्चों को या मेरे को परिवार को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन अब तो उसमें भी समय निकालते हैं, देते ही हैं। संडे तो रहता ही है टाइम देने के लिए। आज के समय में महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश ऐसा तो मैं कुछ नहीं देना चाहूँगी, आपसी समझ से सब लोग चलें, और आपसी समझ और ज़रूरतमंद का ख्याल रखें, बस यही मेरा संदेश है। ये आप यहाँ आए, आज आपने शादी की अपनी 10वीं सालगिरह मनाई, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो नए युवा वर्ग हैं या जिनकी शादियां हो गई हैं, उनको क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? उनका वैवाहिक जीवन किस तरीके से आगे बढ़े और सामंजस्य, सौहार्द और प्रेम पूर्वक रहे? जी प्रशांत जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो एक दूसरे को समझे सब लोग, जो भी विवाहित अभी जोड़ी है या चल रही है, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की ज़रूरत पूर्ण करे जो है, और कुछ पैसे जो है आप लोग बचाएं और पुनीत कार्यों में जो है लगाए। इसकी जो अनुभूति होती है, ये ईश्वर और आप इसके सिवा कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि फिर से कि कल में मत जिए आप लोग, आज में ही जिए और दिल खोल के जिए, और एक दूसरे के साथ ऐसे ही निभाते रहिए जैसे हम और कामनी जो है निभा रहे हैं जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। ये था हमारा खास कार्यक्रम सदा के लिए एक दूसरे के हम। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद थी वो थे राजीव जी और कामनी जी, जो अपने जीवन के खट्टे और मीठे पल हमें शेयर कर रहे थे।
बता रहे थे किस तरीके से उन्होंने 10 साल अपनी शादी के बिताए हैं और आज उनकी शादी की 10वीं सालगिरह है। शादी के इस पर्व को लेकर लोग तमाम अपने मन में ख्यालात लाते हैं, तमाम सपने बुनते हैं और 10 साल उनके इस बंधन को हो चुके हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से उनकी शादी की सालगिरह में ढेर सारी बधाई और उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने संदेश लोगों के लिए दिया है कि प्रेम पूर्वक और सबकी मानवता पूर्वक सेवा करते हुए अपनी खुशियों को मनाना चाहिए, तो ये हम सब लोगों को अपने में उतारना भी चाहिए कि जब हम खुश हों तो दूसरों को भी खुश रखने का काम करें और तभी सच्ची मानवता पूरी होगी। आप देख रहे थे सेवा पथ न्यूज़।